देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, डीडीयूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिवांगी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट कुकरी शो स्वाद में। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। बहुत से लोग इन दिनों में उपवास भी रखते हैं। तो उपवास में आप ऐसा क्या खाएं जिससे आपके शरीर में एनर्जी भी रहे और माता की भक्ति करने के लिए आप में पूरी चैतन्यता रहे। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं कि स्वाद के किचन में आखिर वो क्या खास बनाने जा रही हैं जिसे आप भी अपने नवरात्रों के उपवास में खा सकते हैं। चलिए चलते हैं लेकर के आपको आज स्वाद के किचन में और जानते हैं हमारी गेस्ट से कि क्या कुछ खास वो आज बनाने जा रही हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वाद के किचन में। तो संदीप जी, हमारे दर्शकों के लिए चूंकि नवरात्र का मौका है, तो क्या खास आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आई हैं आज? जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम लेके आए हैं व्रत का श्रीखंड। सबसे पहले बनाएंगे क्योंकि नवरात्रि है तो मीठे की क्रेविंग होती है सबको। तो हम आज बनाएंगे श्रीखंड जो हेल्दी होता है क्योंकि ये दही से बनता है। तो बहुत यूनिक फ्लेवर में हम बनाएंगे। नॉर्मली आपने सिंपल वाला श्रीखंड या मैंगो वाला खाया होगा, आज हम पान फ्लेवर में बनाएंगे। अच्छा, तो भाई आज जो रेसिपी बनने जा रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो आपने शायद नहीं खाई होगी। तो संदीप जी बनाने जा रही हैं पान वाले श्रीखंड। तो क्या प्रोसेस है मैम इसके लिए? पान फ्लेवर श्रीखंड बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें हम लेंगे यहाँ पे हंकड़ दही और चीनी लेंगे। यहाँ पे हम ले रहे 5 पान के पत्ते और थोड़ा सा हम यहाँ पे गुलकंद लेंगे 2 चम्मच। और गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पे पिस्ता ले रहे हैं और रोज़ पेटल्स लेंगे। श्रीखंड बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले पान के पत्ते लेंगे। पान के पत्तों को हम इस तरह से क्रश कर लेते हैं हाथ से ही और एक ब्लेंडर जार में इनको हम डाल देंगे। और साथ में इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ पे हम 3 चम्मच ले रहे हैं। आप चीनी की जगह शहद या देसी खांड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम गुलकंद डालेंगे। यहाँ पे हम 2 चम्मच गुलकंद ले रहे हैं। इसमें सौंफ और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं तो इसका खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हमने 2 चम्मच दही मिलाना है। हंकड़ बनाने का जो प्रोसेस है, अगर आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं। आपको एक मसलिन क्लॉथ लेना है, उसमें दही डाल देंगे और उसको जो है बांध के कहीं पे टांग दीजिए। 4 से 5 घंटे में आपको हंकड़ मिल जाएगा। उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। अब इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए, हमने इसको पीस लिया है और बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट इसका रेडी हो चुका है। तो आप देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। जी बिल्कुल ना। अब इसको हमने एक बोल में निकालना है। ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट इसका रेडी हो गया है। तो पान के पत्ते, गुलकंद और जो चीनी और दही का पेस्ट। हाँ जी, इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो ये बहुत पतला हो जाएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी ही होनी चाहिए जैसी इस टाइम पे है। हाँ जी, इसमें हमने दही मिलाना है। और ये दही की क्वांटिटी जितने ही श्रीखंड आपको बनाने हो उतने हाँ जी, अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको फेंटना नहीं है हमने, बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से बस हमने इसको मिक्स करना है, फेंटेंगे नहीं इसको, बस इतना ध्यान रखना है। देखिए कितनी सुंदर इसमें खुशबू भी आ रही है, बिल्कुल पान की और गुलकंद की। जी बिल्कुल, बस इतना ही मिक्स करना है। अब हम यहाँ पे मिट्टी के हमने बोल लिए हैं तो उसमें हम इसको डालेंगे। ये देखिए इस तरह की मिट्टी की बोल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी बोल में सर्व कर सकते हो ना, लेकिन इसमें खुशबू और अच्छी आ जाती है। तो इस तरह से हमने इसको डालना है।
तो मैम जैसे कि आपने पूरा उसका मिक्सचर बनाया और एक बाउल में जो मिट्टी के बाउल आपने लिए उसमें डाल दिया, तो क्या ये श्रीखंड बन के तैयार है, रेडी टू सर्व है? नहीं, रेडी टू सर्व नहीं है एक्चुअली। अभी इसको और चिल्ड करना है। इसको कम से कम हमें 1 से 2 घंटे तक फ्रीजर में रखना है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर नहीं, फ्रीजर में रखेंगे जिससे और ठंडा हो जाए। और इसको पहले हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। यहाँ पे कटा हुआ पिस्ता है वो डालेंगे। तो जो अभी आपने इसमें इंग्रेडिएंट मिक्स किए हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर उनके पास कोई चीज़ नहीं है या फिर कोई और चीज़ है, तो क्या इसमें कुछ और इनोवेशन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, पाइनएप्पल फ्लेवर में भी बना सकते हो। इसी तरह से पाइनएप्पल में मतलब ज़्यादा शुगर नहीं डालेंगे क्योंकि फ्रूट्स में ऑलरेडी शुगर होती है। तो उसमें क्या है, शुगर की क्वांटिटी थोड़ी कम करनी है हमने। और जैसे मैंगो ले लिया आपने, मैंगो वाला बना लिया, तो आप फ्लेवर्ड वाले बना सकते हो। और जो है गुलकंद का जो यूज़ आपने किया है वो ज़रूरी चीज़ है कि वो डालनी ही डालनी है। जी जी। अगर हम पान फ्लेवर में बनाते हैं, इसका देखिए फ़ायदा भी है कि जैसे इस समय गर्मियाँ आ रही हैं तो एसिडिटी बहुत होने लगती है ना। और ये ठंडा होता है, आप गर्मी नहीं महसूस होने देगा और ठंडक पहुंचाता है ये। बिल्कुल। और गर्मियों के सीज़न की अगर हम बात करें तो वाकई में हमारा मन करता रहता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारे पेट को भी ठंडा रखें, हमारी बॉडी को भी ठंडा रखें। तो दही कहा जाता है हमेशा से कि बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आप गर्मियों में रोज़ 1 कटोरी दही खाते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत सही रहता है। तो दही तो आप प्लेन कई बार खाते होंगे, श्रीखंड भी आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन ये जो पान फ्लेवर श्रीखंड है ये तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रहा है। खाने में कैसा होगा ये भी बाद में पता चलेगा। तो मैम आपने जैसा कि बताया कि इस श्रीखंड को 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है, तो क्या आइसक्रीम फॉर्म में ये हो जाएगा, आइसक्रीम की तरह इसको खाया जाएगा? जी देखिए, आइसक्रीम जमने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया ये 1 से 2 घंटे ही इसको रखना है। बहुत ज़्यादा रखेंगे तो ये सही में आइसक्रीम बन जाएगी। तो हमें जो है इसको जमाना नहीं है, बस चिल्ड करना है। तो चिल्ड करने के लिए 1 से 2 घंटे एनफ है। तो ये देखिए इस तरह से हमने श्रीखंड कितनी जल्दी रेडी किया है। कोई मतलब आप देख रहे होगे ऑयल नहीं है इसमें, बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं। और चलिए इसको हम फ्रिज में रखते हैं। तो मैम देखते देखते घड़ी में जो टाइम है वो भी 1 से 2 घंटे के बीच का हो चुका है। तो देखते हैं कि क्या हमारा श्रीखंड तैयार है कि नहीं। बिल्कुल। तो ये देखिए श्रीखंड हमारा बिल्कुल रेडी है। तो भाई बहुत ही जल्दी बनने वाली एक रेसिपी आपने बनाई है आज। जी, तो इसको ट्राई करिए। तो पान श्रीखंड बनके एकदम तैयार है। और एक ऐसी रेसिपी आज स्वाद के किचन में बनाई है संदीप जी ने, जो ऐसे इंग्रेडिएंट से बनी है जो आपके घर में भी रहते हैं। बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो भी आसानी से मिल जाती हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। तो चलिए मैम देखते हैं कि कैसा बना है पान फ्लेवर श्रीखंड। ये लीजिए। थैंक यू। तो भाई इतनी देर से मैं वेट कर रही थी कि 1 से 2 घंटे का टाइम बीते और मैं इसे टेस्ट करके बताऊं कि कैसा बना है। वाकई बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है दही का, पान का और गुलकंद का। और अगर आपको पान पसंद है तो ये वाला श्रीखंड आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और कहते हैं ना, कुछ चीज़ें जितने प्यार से परोसी जाएं या कुछ ऐसे बर्तनों में परोसी जाएं तो उनका स्वाद और दोगुना हो जाता है। दही और पान हर किसी की तासीर ठंडी होती है। और अगर मिट्टी के बर्तन की हम बात करें तो मिट्टी के बर्तन में जो भी खाना परोस दिया जाता है उसका एक अलग ही स्वाद हो जाता है। तो भाई जब तक मैं ये श्रीखंड ख़त्म करती हूँ तब तक आप देखिए पान फ्लेवर श्रीखंड की रेसिपी का ये रिकैप। पान फ्लेवर श्रीखंड बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए थे उसमें हमने क्या करना है, एक ब्लेंडर जार लेना है और उसमें डालेंगे पान के पत्ते। पान के पत्तों को हम क्रश कर लेंगे, फिर डालेंगे उसमें शुगर और डालेंगे गुलकंद, फिर दही डालेंगे। इनको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करेंगे। फिर हमने एक बोल लेना है, बोल में इस मिक्सचर को हमने ट्रांसफ़र करना है। फिर उसमें हम डालेंगे हंकड़ और बिल्कुल हल्के हाथों से उसको हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमने इनको मिट्टी के बर्तन में ट्रांसफ़र करना है, बोल लेंगे मिट्टी के। फिर उसके बाद हमने 1 से 2 घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है और हमारा श्रीखंड रेडी है। अभी स्वाद के किचन में संदीप जी ने बनाई पान फ्लेवर श्रीखंड, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी थी। आई होप कि जब आप भी अपने घर के किचन में इसे ट्राई करेंगे तो आपको भी उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे आया। तो संदीप जी अभी तो ये हो गई एक मीठी डिश। नवरात्र के फास्टिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मीठा भी लोगों का खाने का मन नहीं करता है। और जो लोग मीठा नहीं खाते हैं उनके लिए क्या जो दूसरी डिश है वो उनके लिए है जो आप बनाने जा रही हैं? जी बिल्कुल, और बहुत हेल्दी डिश भी है। व्रत में लोग जो है थोड़ा सा आजकल ऑयल घी
घी अवॉइड करते हैं, तो करते वैसी ही रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं, मिलेट के अप्पे। जी। और ये बार्नयार्ड मिलेट अप्पे हैं, तो बहुत टेस्टी और हेल्दी रेसिपी इस नवरात्रि हम आपके साथ शेयर करेंगे। मिलेट अप्पे बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे समा घी चावल, जिसे बार्नयार्ड मिलेट कहते हैं, उबले हुए आलू, देसी घी, दही, पनीर लेंगे स्टफिंग के लिए, साबूदाना, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया और तिल ले रहे हैं हम इसमें, सेंधा नमक, नींबू, कटा हुआ अदरक, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा। यहाँ पे हम बनाएंगे अमरूद की चटनी, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अमरूद लेंगे, इसके बीज हमने हटा दिए हैं और इसमें डालेंगे हम पुदीना, कटा हुआ धनिया ले रहे हैं, नींबू, हरी मिर्च, जीरा और सेंधा नमक। यहाँ पे हम समा की चावल ले रहे हैं, बार्नयार्ड मिलेट, और 1 कटोरी हमने यहाँ पे समा की चावल लिए हैं और उसमें 1/4 कटोरी हम यहाँ पे साबूदाना लेंगे। दोनों को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद उसमें जो पानी होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा डाल के इसको 2 घंटे के लिए सोक करेंगे। 2 घंटे के बाद इसको हमने पीसना है। ओके। तो यहाँ पे हमने समा की चावल और साबूदाने को 2 घंटे तक भिगो के रखा था और ये आप देख सकते हो ये अच्छे से फूल चुके हैं। यहाँ पे एक ब्लेंडर जार लेंगे हम और इसमें हम डालेंगे ये भीगे हुए समा की चावल और साबूदाना, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई। काली मिर्च का यहाँ पे हमने जो है क्रश करके रखा है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लिया है। अदरक कटा हुआ हम डालेंगे इसमें, आलू डालेंगे उबले हुए, यहाँ पे हमने 1 बड़ा आलू लिया है, नींबू का रस, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें दही भी ऐड करना है, क्योंकि व्रत वाले अप्पे हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो किसी तरह का भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर हम नहीं ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम नींबू और दही ऐड करेंगे और इनको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको ब्लेंड करके फाइन पेस्ट इसका रेडी कर लिया है। अब इसको हमने एक बोल में निकालना है। ये देखिए कितना फाइन पेस्ट इसका रेडी हुआ है। तो इसमें हम डालेंगे कटा हुआ धनिया, खूब सारा धनिया इसमें डालना है। तो ये जो पेस्ट बनके तैयार हो गया है, अब उसमें जो और चीज़ें हैं वो हमें ऐड करनी है। जी। तो साबूदाना और जो मिलेट था उसको ओवरनाइट सोक करना है या फिर नहीं, सिर्फ 2 घंटे। तो साबूदाने की जो क्वांटिटी है वो जो मिलेट आपने डाला उससे कम होनी चाहिए। जी, अगर हम 1 कटोरी समा की चावल लेते हैं तो 1/4 हमने साबूदाना ऐड करना है। जी। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे एक बोल लिया है। बोल में हम यहाँ पे डालेंगे पनीर, कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा यहाँ पे सेंधा नमक, कटी हुई हरी मिर्च और इसमें हम थोड़े से तिल भी ऐड कर रहे हैं। तो पनीर भी एक ऐसी डिश है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और फास्ट में अगर इसे आप खाएंगे तो आपका जो पेट है वो काफ़ी देर तक भरा रहता है। जी बिल्कुल। और पनीर अगर घर का हो तो वो बहुत अच्छा होता है, और क्योंकि प्रोटीन है ये एक तरह से। तो देखिए इसमें हमने तिल ऐड किए हैं जिसमें कैल्शियम होता है और मिलेट्स है, तो सारी चीज़ें इतनी हेल्दी है ना, तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी बिल्कुल भी। तो हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है, तो चलिए अप्पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और हमारा पैन भी यहाँ पे मैंने अप्पे पैन लिया है और इसमें हम अप्पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देसी घी लेंगे
देसी घी भी बहुत फ़ायदा करता जी। है ना, तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे बस हमने थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लगाना है, बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है जी, तो इसमें। इससे जो अप्पे बनेंगे बहुत ऑयली भी नहीं होंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे हम ये देखिए थोड़े थोड़े से तिल डालेंगे। तिल की जो महक है, जब भी वो भूनते हैं तो बड़ी अच्छी एक महक बिल्कुल, आती बहुत है। अच्छा लगता है और मुझे तो बहुत पसंद है। अब यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे हम, और बैटर डालेंगे। बहुत ज़्यादा इसको भी फिल नहीं करना है, हमने थोड़ा बैटर इसमें डालना है, लगभग 1/4। इसी तरह से सभी में हमने डाल देना है। अब यहाँ पे हम पनीर की स्टफिंग करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पनीर डालना है। तो बिल्कुल यूनिक रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं। इस तरह से आपने शायद पहले अप्पे नहीं खाए होंगे, तो ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। इस नवरात्रि में कुछ हेल्दी ऑयल फ्री खा के देखिए। इस तरह से हमने यहाँ पे पनीर की स्टफिंग की है। अब ऊपर से हमने इस पर और बैटर डालना है। तो स्टफिंग के लिए पनीर बीच में डाल के फिर ऊपर से बैटर को पोर करेंगे। हाँ जी। और अप्पे की अगर हम बात करें, वैसे तो बहुत सारी डिशेस हम नवरात्र के फास्ट में खाते आए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं। चाहे हम पूड़ियों की बात करें, टिक्की की बात करें, अगर शैलो फ्राई भी हम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो घी रहता ही है उसमें। हाँ जी। बट ये जो डिश है वो बहुत ज़्यादा ऑयल फ्री है, बिल्कुल ही ऑयल फ्री है कहा जाए तो। इस तरह से इसको ढक देंगे, 2 से 3 मिनट तक इसको पकने देंगे। तो संदीप जी, आज तो आप स्वाद के किचन में फलाहारी डिशेस लेकर के आई हैं, चूँकि नवरात्र का टाइम है, लेकिन अगर वैसे बात की जाए तो इसके अलावा क्या बनाना आपको और ज़्यादा पसंद है? जी, ज़्यादातर तो मैं मिलेट्स की ही चीज़ें बनाती हूँ। अच्छा। पहले भी कई बार हमने मिलेट्स की रेसिपीज़ शेयर करी हैं, और इसके अलावा मैं बेकिंग भी करती हूँ। ज़्यादातर मेरे ड्राई केक्स ही होते हैं मिलेट्स के, और हर तरह का खाना मुझे पसंद है, लेकिन ज़्यादातर मुझे ना ऑथेंटिक चीज़ें पसंद है, जिसमें मतलब एकदम ट्रेडिशनल खाना जो होता है वो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए बीच बीच में हम इसको चेक भी कर लेते हैं, है ना। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब ऊपर से हमने घी लगा के इसको पलटना है, बस बहुत नहीं लगाएंगे। तो इसको हम अब पलटेंगे। जी। और साइड से थोड़े से ऑरेंजिश दिख रहे हैं, इसका मतलब जी, अंदर से पक तो देखिए, है ना कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इसी तरह से हमने इनको सबको पलट देना है। देखिए कितने सुंदर आए हैं, बिल्कुल कोई इनो या बेकिंग पाउडर हमने इसमें नहीं डाला है, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पकाना है। तो जब तक हमारे अप्पे रेडी हो रहे हैं, हम इसके लिए बनाएंगे अमरूद और पुदीने की चटनी। तो यहाँ पे हम चटनी भी बहुत यूनिक सी आपके लिए लेके आए, अमरूद की चटनी, और साथ में इसमें हम डालेंगे पुदीने की पत्तियाँ, तो इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। तो एक ब्लेंडर जार लेंगे हम यहाँ पे, इसमें हम डालेंगे अमरूद। इसके हमने बीज निकाल दिए हैं। और साथ में इसमें डालेंगे पुदीने की पत्तियाँ, हरा धनिया डालेंगे इसमें, सेंधा नमक। व्रत की चीज़ बना रहे हैं तो इसमें सब में हम सेंधा नमक ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे, और यहाँ पे डालेंगे हम हरी मिर्च 2, और नींबू का रस डालेंगे। अब इसमें हमने डालना है पानी थोड़ा सा।
तो भाई पुदीने और धनिए और मिर्च की चटनी तो कई बार खाई गई है, लेकिन जी। इसमें जो अमरूद ऐड हुआ है उसका फ्लेवर यूनिक होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। जी। तो ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है। तो संदीप जी, चटनी हमने बहुत तरह की खाई है, लेकिन जो आपने इसमें अमरूद ऐड किया वो भी एक बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए देखा जाए तो फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि अमरूद से कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी है, तो अमरूद हमें डेली खाना चाहिए। तो अगर वैसे आप अमरूद नहीं खा सकते हैं तो चटनी बना करके ज़रूर खाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है। तो चलिए एक बार इनको चेक कर लेते हैं। और ये देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं। और थोड़ा सा इस पे घी हमने और स्प्रेड करना है, जिससे इसमें शाइन आ जाएगी। तो इसको हम कवर कर देते हैं और 1 मिनट के लिए बस इसको और पकाना है। तो अप्पे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। देखिए कितने अच्छे बहुत बने ही हैं अच्छा ना। सा गोल्डन ब्राउन जी। कलर आ गया है। बिल्कुल। तो ये देखिए इस तरह से हमने अप्पे बनाए हैं और बहुत टेस्टी और हेल्दी अप्पे इस व्रत में आप खा के देखिए। तो ये बिल्कुल जो इनका शेप है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जी। और तिल जैसा कि आपने बोला था गार्निशिंग के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर जो देखने में आ रहा है वो तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो शिवानी जी देखिए हमारे अप्पे रेडी हैं, जी। तो टेस्ट करके बताइए। तो भाई बिल्कुल मिलेट्स के जो अप्पे हैं वो बनकर तैयार हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा एकदम गोल्डन ब्राउन इनका कलर आया है। और ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे अगर आपने फास्ट रखा है तो आप अपने ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। इसे बना करके अपने ऑफिस में लंच में ले जा सकते हैं, ताकि आप दिन भर हेल्दी फील करें। और चूँकि ऑयल नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या है, आपका गला भी नहीं सूखेगा, वरना जब ज़्यादा ऑयल खाते हैं तो हमें पानी पीने का भी ज़्यादा मन करता है, गला बहुत सूखता है। तो मैं इसको टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कितना टेस्टी बना है। और चटनी का जो कलर है उसको तो देख के बस क्या ही बताएं। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है इन अप्पों का। अंदर जो स्टफिंग है पनीर की उसका एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर है, साथ में धनिया है, ब्लैक पेपर है, बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे फ्लेवर्स हैं जो जब आप अपने मुंह में डालेंगे इसे तो पूरा एकदम ऐसा हो जाएगा कि वाह क्या चीज़ बनी है। और इसी के साथ ही अमरूद की चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, काफ़ी यूनिक लगी, और मैं तो अपने घर पर ज़रूर ट्राई करूँगी। तो आपको अपने घर पर अगर ट्राई करना है, और अगर क्या आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिए, अपने घर वालों को खिलाइए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके घर पर कोई गेस्ट आ जाता है और वो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं, अगर थोड़ा तेल अवॉइड करते हैं, तो ये वाले अप्पे आप उनको खिला सकते हैं अमरूद की चटनी के साथ। तो जब तक मैं ये अप्पे फिनिश करती हूँ, आप देखिए मिलेट्स के अप्पे की जो ये रेसिपी है उसका एक छोटा सा रिकैप। मिलेट अप्पे बनाने के लिए हम यहाँ पे समा की चावल और साबूदाना को 2 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे और उसको एक ब्लेंडर जार में ऐड करेंगे। ब्लेंडर जार में हमने उबले हुए आलू डालने हैं, नमक, हरी मिर्च, जीरा और थोड़ा सा अदरक डालना है। थोड़ा सा दही इसमें डाल के एक इसका बैटर तैयार कर लेंगे, और बैटर तैयार करने के बाद उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और उसको 5-10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे पनीर लेना है और उसमें हम डालेंगे कटा हुआ धनिया, कटे हुए हरी मिर्च और नमक, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और इसकी स्टफिंग बना लेनी है। इसके बाद हमने एक अप्पे पैन लेना है, उसको फ्लेम पे रखेंगे और उसमें थोड़ा सा हम घी से स्प्रेड करेंगे और तिल डालेंगे। उसमें तिल डाल के उसमें हमने बैटर डालना है, हमने इसमें स्टफिंग डालनी है। स्टफिंग के बाद इसमें हमने बैटर डाल के उसको ऊपर से कवर कर देना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक के पकाना है। चटनी के लिए यहाँ पे हम अमरूद ले रहे हैं जिसके हमने बीज निकाल दिए थे, साथ में उसमें हम डालेंगे कटा हुआ पुदीना, कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च लेंगे, थोड़ा सा जीरा और सेंधा नमक, और हल्का सा पानी इसमें डाल के इसकी एक चटनी तैयार कर लेंगे। तो तब तक हमारे अप्पे भी रेडी हो जाएंगे और इसको हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो इस
नवरात्रि आप जो डिशेस आपने आज स्वाद के किचन में देखी, पान श्रीखंड और मिलेट्स के अप्पे, ये ज़रूर अपने घर पे ट्राई करिए। तो आज स्वाद के किचन में हमारे साथ थी संदीप जी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए इतनी यूनिक सी रेसिपी लेकर के आई जो हेल्दी भी है और ऑयल फ्री भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो उम्मीद है कि स्वाद के किचन में आज की जो रेसिपी बनी वो आपको पसंद आई होंगी। नवरात्रि के फास्ट में इसे बनाइए, खुद खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। कुछ नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मिलूंगी स्वाद के किचन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए DDUP। नमस्कार।